तो चलो आज देखते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज डिनोटेड बाय दिस साइन। So all single bonds are sigma bonds। तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है। तो डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। व्हाट अबाउट ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड के पास क्या होता है देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के पास भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड के पास भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड दो होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये अपने पास जनरल इंफॉर्मेशन निकल के आया बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड इंक्लूडिंग हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है? तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। व्हाट अबाउट ट्रिपल बॉन्ड? तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड कितने होते हैं? तो पाई बॉन्ड होते हैं 2। ठीक है, पाई बॉन्ड 2 होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। आप मुझे बताना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बारे में और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताना है आपको। ठीक है, आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। चलो, सबसे पहला स्ट्रक्चर है चलो, सबसे पहला एग्जांपल है अपने पास इथिन मॉलिक्यूल का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो जब भी कभी आपको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो पहले आप हाइड्रोजन को काउंट कर लो। हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। 4 बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन है अपने पास। और मैंने अभी बताया आपको कि डबल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 4 + 1 मतलब टोटल सिग्मा की बात करें तो टोटल सिग्मा बॉन्ड है अपने पास 5। और डबल बॉन्ड अपने पास एक है, तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में एक सिग्मा बॉन्ड है और 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। चलो, इसके बारे में बताइए मुझे आप। इस स्ट्रक्चर के पास क्या है बताओ, बोलो। सिग्मा बॉन्ड कैसे देखते हैं हम? सबसे पहले लिख लेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन कितना है? 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। और बॉन्ड कितने हैं? तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा, ये एक सिग्मा और ये एक सिग्मा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड वाले सिग्मा है 3। और अगर टोटल सिग्मा की बात करें तो टोटल सिग्मा है 9 और 2 डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है 2। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH।
बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। सबसे पहले हाइड्रोजनों को काउंट कर लीजिए, 2 3 4 हाइड्रोजन है अपने पास। उसके बाद बॉन्ड काउंट कर लीजिए 1 2 3। हर बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड है 7। और पाई बॉन्डों की बात करें तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड इसमें है 3। ठीक है, पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, बेंजीन। तो मुझे बताइए, बेंजीन के पास हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, ये सारे CH बॉन्ड है, मतलब CH है ये। इस कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, मतलब बेंजीन में 6 हाइड्रोजन्स। ठीक है, और बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड से, तो 6 बॉन्ड वाले सिग्मा है अपने पास। ठीक है, मतलब बेंजीन में सिग्मा अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा है 12, और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड है 3। ठीक है, पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कितना है? 3। इसी तरह से आप इस स्ट्रक्चर को बताइए। इस स्ट्रक्चर के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके दिखाइए मुझे। तो सबसे पहला काम क्या अपना, हाइड्रोजनों को काउंट कर लीजिए आप। बोलो कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे वैलेंसी पूरा है, यहाँ पे वैलेंसी पूरा है। ठीक है, कंप्लीट है वैलेंसी। तो हाइड्रोजन है 8 अपने पास। ठीक है, और बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉन्ड्स है, मतलब बॉन्ड वाले सिग्मा है 11। ठीक है, और टोटल सिग्मा की बात करें तो टोटल सिग्मा बॉन्ड है 19, और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड है 5। पाई बॉन्ड कितना है? 5। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इतना पहले आप लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद हम देख लेते हैं ये एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है पेरिडिन। इसका नाम क्या है? पेरिडिन नाम है इसका। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक 2023 में पूछा था उन्होंने। और इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि इन पेरिडिन मॉलिक्यूल हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। तो लोन पेयर तो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको लोन पेयर मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, इसको लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो 2 डॉट दिख रहा है ना आपको, इसको लोन पेयर बोलना है आप। ठीक है, और लोन पेयर अपने पास है एक, आपको बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। तो बताइए हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, तो पेरिडिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है 5। और बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स है, तो मतलब इन पेरिडिन मॉलिक्यूल 11 तो सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर। एक क्या है? लोन पेयर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। ठीक है, चलो इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन का नाम है पाइरोल। ठीक है, मतलब इस स्ट्रक्चर का नाम है पाइरोल। आगे हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है, तो नोमेनक्लेचर में ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, नेमिंग कैसे करना है किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, ये पाइरोल मॉलिक्यूल है, और पाइरोल मॉलिक्यूल में भी सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो बताइए पाइरोल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, सो 5 हाइड्रोजन्स। और अगर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड कितने हैं? 5। कैसे 5? देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड से, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड है 10, और पाई बॉन्ड कितने हैं? 2, और लोन पेयर कितना दिखाई दे रहा है? तो लोन पेयर दिखाई दे रहा है 1। तो पाइरोल मॉलिक्यूल में 10 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड से और एक लोन पेयर है। ठीक है, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी करके देखिए। इस स्ट्रक्चर का नाम है फ्यूरेन, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होता है,
ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होता है। अगले कंसेप्ट में, हाइब्रिडाइजेशन नाम के कंसेप्ट में, मैं लोन पेयर के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बताइए फ्यूरेन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है। पहले तो हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 तो हाइड्रोजन है अपने पास। और बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स है, तो हर बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड है 9 और पाई बॉन्ड है अगेन 2। और लोन पेयर की बात करें तो इन फ्यूरन मॉलिक्यूल लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर 2 है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करके बताइए। तो बताइए टोलिन मॉलिक्यूल में, ये टोलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये टोलिन है। इस स्ट्रक्चर में बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड्स। और इस स्ट्रक्चर में भी बताओ आप कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड्स। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को करना है आपको। ठीक है, बोलो कैसे करते हैं अपन क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन से। और बॉन्ड की बात करें तो रिंग के अंदर 6 बॉन्ड है और रिंग के बाहर 1 बॉन्ड है, तो बॉन्ड है अपने पास 7, मतलब बॉन्ड वाले सिग्मा है 7 अपने पास। ठीक है, और अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा की बात करें तो 15 सिग्मा बॉन्ड्स है। और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड्स, मतलब इन टोलिन मॉलिक्यूल्स 15 सिग्मा 3 पाई, 15 सिग्मा 3 पाई। ठीक है, हाँ चलो इस स्ट्रक्चर में बताइए कितने हाइड्रोजन से, 1 2 3 4 5 और ये पकड़ के 6, तो 6 हाइड्रोजन से अपने पास। ठीक है, और बॉन्ड की बात करें तो रिंग के अंदर 6 बॉन्ड है और रिंग के बाहर 2 सिग्मा बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 1, सिंगल बॉन्ड के अंदर 1, तो 8 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 14। और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड है 5। कैसे 5, ये 1 2 3 और इसके अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। ट्रिपल बॉन्ड के पास कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स। चलो इस स्ट्रक्चर को ट्राई करो आप। तो इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो है हाइड्रोजन। ठीक है, और बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉन्ड्स है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 15, और पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड है 4। पाई बॉन्ड कितना है, 4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। धीरे धीरे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको क्वेश्चंस इजी, मतलब इजी कर लेंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, चलो इतना लिख लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं, आगे वाला कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है अपना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैं ये बताता आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बराबर। तो जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल में, उतना ही उसका अनसैचुरेशन होता है। मतलब डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है तो एक अनसैचुरेशन है, ऐसा मान लीजिए अभी आप। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स है तो 2 अनसैचुरेशन है। और एक रिंग अगर आता है तो एक रिंग को भी एक अनसैचुरेशन माना जाता है। मतलब किसी कंपाउंड में अगर एक डी है, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो उसका मतलब है हम उस स्ट्रक्चर में, मतलब हम उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं या रिंग भी बना सकते हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटी है जब आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के केस में अपन जब स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूले से अगर स्ट्रक्चर निकालना है तो आपको पहले डी निकालना पड़ेगा। डी से क्या पता लगता है, तो डी से पता लगता है कि उसमें कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं या रिंग हो सकती है, उसका पता लगेगा। मतलब आप जब डी निकालेंगे तो डी से ये सारी चीज़ें पता लगती है हमें। ठीक है, मतलब अगर आप एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड में अगर 2 डी है तो 2 डी में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 2 डी में पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। 2 डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 डी। एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 डी, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स है उसके अंदर। और क्या हो सकता है, 2 रिंग भी हो सकता है, या एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो सकता है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, इतनी सारी पॉसिबिलिटी से हम स्ट्रक्चर को ढूंढेंगे केस ऑफ आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू
फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाएगा तो उससे स्ट्रक्चर निकालने के लिए डी यू का यूज़ करेंगे अपन वहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं कि डी यू कैसे निकाला जाता है। तो डी यू निकालने के लिए अपने पास दो केसेस है। उसमें सबसे पहला केस है केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। और केस नंबर फर्स्ट कब लिया जाता है? तो इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन या स्ट्रक्चर इज गिवन, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन। अगर आपको स्ट्रक्चर दिया जाए तो स्ट्रक्चर से आपको अगर डी यू फाइंड आउट करना है, स्ट्रक्चर से आपको अगर डी यू फाइंड आउट करना है तो डी यू निकालने के लिए, अभी मैंने बताया आपको डी यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम। तो डी यू निकालने के लिए हम करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ डी यू कैसे निकाला जाता है। इनके स्ट्रक्चर दिया जाए तो डी यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट कर लो, आपको उस स्ट्रक्चर का डी यू मिल जाएगा। उस स्ट्रक्चर का क्या मिलेगा आपको? डी यू मिलेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कैसे डी यू निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस एक टेबल बना रहा हूँ। टेबल में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर, और आपको सामने उसका डी यू बताना है मुझे, ठीक है। सामने क्या बताना है? डी यू। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास, फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास बेंजीन का। तो मुझे बताइए बेंजीन मॉलिक्यूल में कितने रिंग है? तो बेंजीन मॉलिक्यूल में एक रिंग है। कितने रिंग है? एक रिंग है। और अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 पाई बॉन्ड से, तो अपन क्या करते हैं? रिंग प्लस पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए, कितना आया? तो बेंजीन का डी यू आया 4, ठीक है। इसी तरह से आप मुझे नैप्थलीन मॉलिक्यूल के बारे में बताइए। नैप्थलीन मॉलिक्यूल में देखिए कितना रिंग है। नैप्थलीन मॉलिक्यूल में भी दो रिंग है, दो रिंग है इसके पास। और पाई बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 तो है पाई बॉन्ड और 2 है रिंग। तो इसका डी यू कितना आएगा? इसका डी यू आएगा 5 + 2 7, ठीक है। 5 + 2 कितना आया? 7, ठीक है। इसी तरह से आप मुझे और कई स्ट्रक्चर के डी यू बताइए, ठीक है। मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको, और क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर का डी यू कितना होगा? बोलो। रिंग कितना है अपने पास? रिंग है 2, 1 2। और पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड से, तो 4 + 2 कितना हुआ? 6। मतलब इस स्ट्रक्चर का डी यू कितना है? 6 है। कितना है? 6, ठीक है। इसी तरह से आप मुझे इस स्ट्रक्चर का डी यू बताओ। बोलो बोलो, इस स्ट्रक्चर का डी यू। इस स्ट्रक्चर का डी यू कितना है? एक तो रिंग है अपने पास और पाई बॉन्ड कितने? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स। मतलब इस स्ट्रक्चर का डी यू है 4, ठीक है। तो इस तरह से डी यू को आपको निकालना है। चलो मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। चलो उसके बाद मुझे बताओ पिरिडीन मॉलिक्यूल का डी यू क्या है? बोलो बोलो जल्दी। इसमें तो रिंग है नहीं, इसलिए पाई बॉन्ड काउंट कर लिए 2 और ये 3। तो इसका डी यू है 3, ठीक है। इसका डी यू बताओ। 1 2 3 और एक रिंग पकड़ के कितना हुआ? 4, ठीक है। चलो इतना लिख लीजिए और क्वेश्चंस करते हैं हम। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, और फटाफट फटाफट करके दिखाना है, ठीक है।
फटाफट करके दिखाइए। चलो करो जल्दी। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए आप। बोलो। और एक फंडामेंटल डेफिनेशन है ड्यू का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट में। फंडामेंटल डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो पहले इतने को सॉल्व कीजिए आप फटाफट। चलो जल्दी बताओ। तो इस स्ट्रक्चर में रिंग तो है 3, ठीक है। रिंग कितना है 3, और पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड से, तो 7 + 3 कितना हुआ 10। तो इसका डी यू है 10, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बताइए, एक रिंग है और 2 पाई बॉन्ड से, तो डी यू कितना आया 3। इसका बताइए, इसमें रिंग नहीं है तो सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 2 3 2 2 ज़ा 4 6 और 8। इस स्ट्रक्चर का डी यू है 8, ठीक है 8 है। इसके बारे में बताइए, 1 2 3 और एक रिंग पकड़ के कितना हुआ 4, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल डेफिनेशन, तो फंडामेंटल डेफिनेशन के हिसाब से डी यू की और एक डेफिनेशन होती है कि ये रिंग को आप कितने बार ब्रेक करेंगे तो ये ओपन चेन में बदल जाएगा। अगर ये इस रिंग को आप 2 बार ब्रेक करेंगे तो ये जो रिंग है पूरा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब इसको अगर 2 ब्रेक लगाते हैं आप, यहाँ से एक ब्रेक लगा दीजिए, यहाँ से एक ब्रेक लगा दीजिए, तो पूरा रिंग ओपन चेन में बदलेगा। तो उससे भी आप डी यू निकाल सकते हो। मतलब 2 ब्रेक लगाया तो उसका डी यू कितना हुआ 2, ओपन हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था क्यूबेन के बारे में, तो क्यूबेन मॉलिक्यूल्स। तो जब भी कभी सिर्फ रिंग मिले आपको तो आप उसको ब्रेक करके देख लीजिए, ठीक है। ये क्यूबेन मॉलिक्यूल है, और क्यूबेन मॉलिक्यूल में बच्चे हमेशा गलती करते हैं। बच्चों को लगता है क्यूबेन मॉलिक्यूल में 6 फेसेस है तो 6 रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में अगर देखें अपन, तो क्यूबेन मॉलिक्यूल में अगर क्यूबेन मॉलिक्यूल को ब्रेक करें, जैसे ये कार्बन है सारे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सारे कार्बन है, और आप इनको एक एक करके ब्रेक करके देखिए। आप 5 टाइम्स ब्रेक करेंगे तो पूरा क्यूबेन मॉलिक्यूल खुल जाएगा, ओपन चेन में बदल जाएगा। तो क्यूबेन मॉलिक्यूल का जो डी यू है वो कितना है 5 है, 6 नहीं है। और मैं आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी आगे निकाल के दिखाता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8, ठीक है। तो आगे सेकंड केस है अपने पास कि जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी डी यू निकाल सकते, ठीक है। तो एक फंडामेंटल डेफिनेशन है, उसके हिसाब से मतलब उस रिंग को कितने बार आप ब्रेक करके उसको ओपन चेन में बदलेंगे, जितने ब्रेक मारेंगे उतना डी यू होता है उसका। मतलब एक ब्रेक मारला तो एक डी यू, 2 ब्रेक मारा तो 2 डी यू, ठीक है। इसी तरह से क्यूबेन मॉलिक्यूल को 5 टाइम आप ब्रेक करो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था अपना कि आपको डी यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस में अपन ने क्या किया, तो फर्स्ट केस में अपन ने किया, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है तो नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, उसको आपको उसका डी यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। तो सेकंड केस क्या है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए, क्या दिया जाए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। केस नंबर 2, इफ molecular formula is given, molecular formula is given, ठीक है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया जाए हमें तो डी यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो देख लेते हैं। तो
तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए तो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या है फार्मूला? तो फार्मूला है du इज इक्वल टू C+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, ठीक है। तो इसमें C क्या है? तो C है इसमें नंबर ऑफ कार्बन। C क्या है इसमें? नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। इसमें H क्या है? तो इसमें H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें X क्या है? तो X है नंबर ऑफ हैलोजन्स, नंबर ऑफ हैलोजन्स मतलब ग्रुप 17, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हैलोजन्स कौन से होते हैं? तो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और N क्या है? तो N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स, ठीक है। और इस फॉर्मूले में आपको एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे मैं एक नोट लिखवाता हूँ आपको। इस फॉर्मूले में आपको ऑक्सीजन और सल्फर को निगलेक्ट करना है। ऑक्सीजन और सल्फर आर निगलेक्टेड, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन और सल्फर को निगलेक्ट किया जाता है, हैलोजन को ऐड किया जाता है और नाइट्रोजन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। नाइट्रोजन को क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि du को कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है अपने पास C6H6। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, ये आपको पता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बेंजीन का du निकाला था। तो बेंजीन का du कितना मिला बाय स्ट्रक्चर? तो बेंजीन का du हमें मिला बाय स्ट्रक्चर 4, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि बाय फार्मूला बेंजीन का du 2 मतलब 4 आता है कि नहीं। तो अपना फार्मूला क्या है? तो अपना फार्मूला है, पुट कीजिए वैल्यू, अपना फार्मूला है du इज इक्वल टू, अपना फार्मूला क्या है? C+1। तो C कितने अपने पास? तो कार्बन है अपने पास 6+1 माइनस हाइड्रोजन कितना है अपने पास? तो हाइड्रोजन है अपने पास 6। अपने पास हैलोजन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, तो सीधा डिवाइड कर दीजिए आप 6/2। तो 6+1 कितना हुआ? 7। 7 माइनस 6/2 कितना हुआ? 3। तो आंसर कितना मिला? आंसर मिला 4, ठीक है। मतलब बाय स्ट्रक्चर बेंजीन का du कितना मिला? 4। और बाय फार्मूला भी बेंजीन का du कितना मिला? 4। मतलब आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बाय स्ट्रक्चर और बाय फार्मूला, आपको पता लग जाएगा सही है या गलत है, ठीक है। मतलब इन दोनों मेथड से आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि अपना जो du सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के भी कर सकते हो या आप सीधा स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर दिया था क्यूबेन, और मैंने बताया था क्यूबेन का du कितना है? तो क्यूबेन का du है 5, ठीक है। तो चलो क्यूबेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H8। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, दिस इज द क्यूबेन। तो देखो क्यूबेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H8। तो चलो मॉलिक्यूल ऑफ क्यूबेन दैट इज C8H8, इसका भी du चेक कर लेते हैं, इसका du कितना आता है। तो du का फॉर्मूला पता है आपको? बोलो कार्बन कितना है अपने पास? 8+1 माइनस हाइड्रोजन कितना है? 8। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अपने पास नहीं, तो सीधा डिवाइड कर दीजिए 8/2, ठीक है। तो बोलो 8 माइनस 8+1 कितना हुआ? 8+1 हुआ 9 माइनस 8/2 कितना हुआ? 4। तो मतलब आंसर कितना मिला? 5, ठीक है। मतलब क्यूबेन मॉलिक्यूल का du कितना है? 5। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बाय स्ट्रक्चर बताया था क्यूबेन मॉलिक्यूल का du 5 होता है, तो बाय फार्मूला भी हमें 5 ही मिला, ठीक है। तो चलो इतना पहले लिख लीजिए, और क्वेश्चंस को हम देखेंगे, इतना लिखिए पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको। C6H5Cl,
उसके बाद देता हूँ मैं C5H5 नाइट्रोजन, C5H5 नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद आप और एक कर लीजिए, C4H5 नाइट्रोजन, उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर को करो C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ठीक है। मैं ग्लूकोज लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप करो C12H22O11, इसको सुक्रोज बोलते हैं, ये शुगर होता है, ठीक है, सुक्रोज, केन शुगर। और लास्ट आप कर लीजिए कि जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, दैट इज C4H4 सल्फर, ठीक है। तो चलो फटाफट सॉल्व करके बताइए। तो अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपना क्या है, तो अपना फॉर्मूला है C+1 माइनस H+X-N/2, कि जिसमें हम ऑक्सीजन और सल्फर को क्या करते हैं, निगलेक्ट, ठीक है। तो चलो, तो du का फॉर्मूला आपको पता है, du इज इक्वल टू कार्बन कितना है अपने पास 6, प्लस क्या करते हैं हम 1, माइनस हाइड्रोजन कितना अपने पास 5, और हैलोजन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो बोलिए, तो 6 + 1 कितना हुआ, 7 हुआ, 7, 5 + 1 कितना हुआ, 6, 6 माइनस 6/2 कितना हुआ, 3। मतलब इस मॉलिक्यूल का ड्यू कितना मिला हमें, 4, ठीक है। इसी तरह से आपको पता है कि नाइट्रोजन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ड्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला है अपना 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन है अपने पास 5 नाइट्रोजन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है अपने पास, तो 5/2, ठीक है, 5 मतलब 5 - 1/2। तो बताइए आंसर क्या मिला, तो 5 + 1 कितना हुआ, 6, 6 माइनस 5 - 1 कितना हुआ, 4, 4/2 कितना हुआ, 2। आंसर कितना मिला, आंसर मिला 4, आंसर कितना मिला, 4 मिला आंसर, ठीक है। इसी तरह से इस स्ट्रक्चर का भी डी निकाल के दिखाइए आप। इस स्ट्रक्चर का डी है 4 + 1 माइनस 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बोलो आंसर कितना आया, आंसर आया अपना 5 + 1 होता है, मतलब 4 + 1 होता है 5, 5 - 4/2 होता है 2, तो आंसर आया 3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना मिला, 3 मिला, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन है, तो ड्यू इज इक्वल टू 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन अपने पास है 12, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट, ठीक है। तो 6 + 1 कितना हुआ, 7, 7 माइनस 6 कितना हुआ, 1। मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। व्हाट अबाउट सुक्रोज, तो सुक्रोज का ड्यू कितना है, तो ड्यू इज इक्वल टू 12 + 1 माइनस 22/2, तो आंसर आया 13 - 11, तो आंसर आया 2। तो सुक्रोज का ड्यू कितना है, तो सुक्रोज का ड्यू है 2। इसी तरह से आप इसको भी ट्राई कर लीजिए, तो ड्यू इज इक्वल टू 4 + 1 माइनस 4/2, सल्फर को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट। तो सॉल्व करो इसको, 5 प्लस मतलब 4 + 1 5, 5 - 2, अगेन आंसर कितना मिला, 3। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले मैं आपको लोन पेयर के बारे में बता देता हूँ। आपको इस लोन पेयर को याद रखना है। लोन पेयर हम उसको बोलते हैं कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक टॉपिक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में
हम कितने लोन पेयर और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमें क्या करना है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सिर्फ कार्बन वाला ही हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है, दैट मीन्स जस्ट लाइक sp sp2 sp3। हमें ये नहीं पढ़ना है d2 sp3 sp3 d2 वगैरह, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो हमें सिर्फ कार्बन वाला ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोन पेयर के बारे में। तो ग्रुप नंबर 15 आई थिंक, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ग्रुप नंबर 15 के पास होती है एक लोन पेयर। तो इतना याद रखना है, मतलब पूरे ग्रुप के पास कितना लोन पेयर होता है, एक ही होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन के पास होता है 2 लोन पेयर्स, मतलब पूरे ग्रुप के पास कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर्स। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेस्टाइन। और हैलोजन के पास होता है 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 लोन पेयर्स, मतलब पूरे ग्रुप के पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, 3 लोन पेयर्स होती है, ठीक है, 3 लोन पेयर्स होती है, ठीक है। और लास्ट वाले जो दो जो है ना, पोलोनियम और एस्टेस्टाइन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो उनको हम मतलब उनकी लोन पेयर्स हम नहीं काउंट करते, ठीक है। तो इतना पहले लिख लीजिए लोन पेयर के बारे में कि नाइट्रोजन की फैमिली पे एक लोन पेयर होती है, ऑक्सीजन के फैमिली में 2 लोन पेयर्स होती है और हैलोजन के फैमिली पे 3 लोन पेयर्स होती है। तो जब क्वेश्चन करेंगे हम, तो हमेशा नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, सल्फर पे आपको लोन पेयर बना के नहीं दिया जाएगा। तो हमें याद रखना है कि किस पे कितने लोन पेयर्स होते हैं, किस पे कितने लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, चलो देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इस टाइम पे हमें सिर्फ उसको निकालना है, उसको पढ़ना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा कंसेप्ट है, वो केमिकल बॉन्डिंग नाम का टॉपिक है एक। तो केमिकल बॉन्डिंग नाम के टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन को सीधे पढ़ेंगे अपन कि कौन से ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, ये सारी ओवरलैपिंग्स होती है। तो उसको बाद में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ अभी ये सीखना है कि इसको निकाला कैसे जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, पहले ये लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। और एक टेबल और बना देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ परसेंटेज यस कैरेक्टर, परसेंटेज यस कैरेक्टर, ठीक है। मतलब अगर हमें लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड अगर 4 मिले, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 मिले हमें, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। उसमें यस कैरेक्टर कितना है, तो इसमें यस कैरेक्टर है 25% और पी कैरेक्टर है 75%। तो हम सिर्फ यस कैरेक्टर अभी लिख रहे हैं क्योंकि यस कैरेक्टर का काम हमें आगे लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद 3 सिग्मा बॉन्ड अगर मिले तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और इसमें यस कैरेक्टर है 33.33% और जितना बच गया वो पी कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हमें मिले तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और इसमें यस कैरेक्टर है 50% और पी कैरेक्टर है 50%, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट करना है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर हमें 4 मिले तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, 3 मिले तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2 और 2 मिले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp आता है, ठीक है। तो चलो इतना पहले लिख लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे ढूंढा जाता है, मतलब किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH। तो इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, ठीक है। तो मुझे बताइए इस एटम पे
कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो इस एटम पे अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन है अपने पास 2, और हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बनाता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के है 2, और डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इस पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3। तो इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखो, एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 3। तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp2। इस एटम पे बताइए, इस एटम पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 2 है। तो 2 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp। इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला एक सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ 2। तो आगे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है सॉल्व आपको। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मुझे बताइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है। बोलो, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3। डबल बॉन्ड पे कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं बताइए, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 और डबल बॉन्ड वाला 1। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। यहाँ पर क्या आएगा अगेन sp2। यहाँ पे क्या आ जाएगा sp आ जाएगा, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा sp आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो इतना लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताइए CH3 CH2 एक माइनस चार्ज हुआ, तो माइनस चार्ज को भी एक सिग्मा काउंट कर लीजिए आप। ठीक है, बोलो फिर मुझे बताइए, अगर मैं आपको सिर्फ पूछूं कि इस एटम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो ये 2 ये 3 और नेगेटिव चार्ज भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो उसको भी एक काउंट कर लीजिए, कितना हुआ, तो 4 सिग्मा होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस आइटम का, क्या आया sp3। ठीक है, इसी तरह से मुझे बताइए, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज को आपको काउंट भी नहीं करना है और माइनस भी नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो मुझे बताओ इस कार्बन पे क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन पे अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 2 और ये पकड़ के 3। तो 3 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp2। क्या आता है sp2। उसी तरह से आप मुझे कुछ लोन पेयर वाले कंसेप्ट भी बता दीजिए। ठीक है, बोलो नाइट्रोजन पे कितनी पेयर होती है इलेक्ट्रॉन की, तो एक लोन पेयर होते हैं। मैं बोला आपको थोड़ी देर पहले कि हमेशा बना के नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और लोन पेयर भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको भी एक काउंट कर लीजिए आप। बोलो इस नाइट्रोजन पे एक सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर वाला सिग्मा है, 2 हाइड्रोजन वाले सिग्मा है और सिंगल बॉन्ड वाला सिग्मा है। तो टोटल सिग्मा की बात करें तो 3, ये 2 1 ये 3 ये 4 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp3 आता। क्या आता है sp3 आता है। उसी तरह से इन क्वेश्चन को भी बताइए मुझे करके। ऑक्सीजन पे बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो सॉरी ऑक्सीजन पे कितनी लोन पेयर्स होती है बताइए। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स होती है। कितनी लोन पेयर्स होती है 2, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। और इन दोनों लोन पेयर को एक एक सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लो आप। तो इस ऑक्सीजन पे अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है अगेन sp3। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए हैलोजन पे कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो हैलोजन पे अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो हैलोजन पे सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, मतलब हैलोजन पे लोन पेयर होती है 3। तो ये 3 लोन पेयर तो है, 3 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगी 1 2 3 और ये बॉन्ड पकड़ के 4। तो मतलब इस क्लोरीन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा 3। मतलब हमने नेगेटिव चार्ज लोन पेयर को एक एक सिग्मा कंसिडर किया।
बराबर। तो मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ कि अगर, यहाँ पे एक नोट लिखवाता हूँ। क्या नोट है अपने पास, देखो, अगर इफ लोन पेयर और माइनस चार्ज, लोन पेयर और माइनस चार्ज आर adjacent to pi bond, pi bond का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। आर नॉट कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अगर लोन पेयर या माइनस चार्ज अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बगल में हो, पड़ोसी हो, उसका एडजेसेंट हो, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं करते। उसका कारण यह है कि दिस लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कैन टेकिंग पार्ट इन द रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो बनाता है पाई बॉन्ड, और हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है या रेजोनेंस आपको नहीं पता है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे हो, तो ऐसे लोन पेयर को बोला जाता है डीलोकलाइज लोन पेयर, और डीलोकलाइज लोन पेयर बनाता है पाई बॉन्ड। और जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है उस लोन पेयर को बोला जाता है लोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। तो मुझे बताओ CS3 CS2 NH2। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें कौन सा लोन पेयर लोकलाइज है और कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइज है, बताओ। अब मुझे बताइए, आपको आगे मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा रेजोनेंस नाम का, तो वहाँ पे आप ये पढ़ेंगे रेजोनेंस। ठीक है, तब तक आप ये याद रखिए कि डबल बॉन्ड के बगल वाला जो होता है या पाई बॉन्ड के बगल वाला जो लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं करते, और ऐसे लोन पेयर को हम बोलते हैं डीलोकलाइज लोन पेयर। ठीक है, डीलोकल बोल देता हूँ। ठीक है, और जो लोन पेयर बगल में नहीं है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के, तो ऐसे लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज लोन पेयर या लोकल लोन पेयर। और लोकलाइज लोन पेयर बनाता है सिग्मा बॉन्ड, और डीलोकलाइज लोन पेयर बनाता है पाई बॉन्ड। तो डीलोकलाइज लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं करना है क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना रहा है, और लोकलाइज लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में शामिल करना है क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो मुझे बताइए इस नाइट्रोजन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो इस नाइट्रोजन पे है 2 3, और ये लोन पेयर को पकड़ के 4 हो गया। मतलब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन पे ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है, और इस पे सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, वो 2 और ये 3। तो 3 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। ठीक है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, चलो इसी तरह से मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूँ। मुझे बताइए CS3 CS2 यहाँ पर है माइनस चार्ज, तो आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा माइनस चार्ज लोकलाइज है और कौन सा माइनस चार्ज डीलोकलाइज। ठीक है, जो डबल बॉन्ड के बगल में है वो कौन सा है, डीलोकलाइज, और उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं करते हैं। और ये लोन पेयर मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है कि लोकलाइज नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 2 3 और ये 4। तो मतलब इस अनाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और इस अनाइन की बात करें तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब इस एटम पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। ठीक है, sp2। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो चलो आगे कई सारे कंसेप्ट आएंगे, उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन में मतलब हाइब्रिडाइजेशन के और क्वेश्चंस में करा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इतना लिख लीजिए, आगे वाले टॉपिक्स आगे वाले बिट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।